कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझाया था। अभी तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट और फिर हम रेड लिनक्स के सर्वर्स के बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले जो हमारा बेसिक इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो हम समझेंगे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सीखना है तो मैंने आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह बताए थे। ओके, तो इसके स्टेप्स वगैरह जो होती है माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स, रेड हैट लिनक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि मैंने पिछली वीडियोस में कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पार्ट समझाए थे। तो इन सभी की नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तभी आपको सर्वर की पूरी नॉलेज आएगी। तो इन सभी की प्ले लिस्ट आपको मेन चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ओके, तो आपके पास सर्वर की हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप नेटवर्क की नॉलेज ले सकते हो। नेटवर्क और हार्डवेयर की नॉलेज है तो फिर आपको सिस्को की भी नॉलेज रखनी ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहने का मतलब है कि मैंने सब कुछ जो है ऑलमोस्ट जो है 70-80% मैंने आपको बताया है। सर्वर के अंदर जितना भी जो ज़रूरी है इम्पोर्टेंट में हमारे नॉलेज होती है। फिर मैंने आपको समझाया था सर्वर क्या है, सर्वर किसे कहते हैं। ओके, और यहीं से हमारा सर्वर का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर के अंदर सर्वर के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही आपके साथ इम्पोर्टेंट भी है, और कुछ यूँ कहे कि बेसिक से बेसिक जो छोटा बच्चा भी समझ जाए, इस वजह से उसको मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है। तो सर्वर प्रोसेस क्या है और उसका वर्क फंक्शन क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर से कोई भी डेटा हम ढूंढते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी कोई फंक्शंस होती है। तो वो क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से होता है, ये प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं सर्वर की प्रोसेस और उसके वर्क फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके,
तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपी का लेकिन पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इतना माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 तरह के ऑलमोस्ट हमारे प्रोसेस होती है। एक तो हमें कोई डेटा लेना होता है वो, और एक हमें डेटा भेजना होता है वो। और वो हम काम करते हैं हम लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर। तो एक तरह की इसमें कहते हैं प्रोसेस। ओके,
अब ये प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी डेटा ढूंढते हैं इंटरनेट से या कोई सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो वो एक एक्चुअली फंक्शन के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर जाता हूँ और आपको मैं देश पीसी पे जाता हूँ, तो देख सकते हो कि मैंने अपने सिस्टम्स के अंदर मैंने अलग अलग तरीके की जो पार्टीशन बना कर रखी हुई है। इन पार्टीशंस के अंदर देख सकते हो कि सभी डेटा जो है अलग अलग रखे हैं। फिर अगर मुझे कोई इंटरनेट से मुझे डेटा चाहिए तो मुझे इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो ये ब्राउज़र किसका है, किस कंपनी का है, आप देख सकते हैं गूगल कंपनी का है। अब ये गूगल कंपनी का है तो सीधी सी बात है, पहले डेटा किसके पास जाएगा, गूगल के पास जाएगा। या तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ कोई भी जो है मैं यहाँ पर ये है कि मैं सिस्टम के अंदर मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट से गूगल के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं गूगल लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो है लिंक भी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये लिख कर आ रहे हैं और यहाँ पर सजेशन भी कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब कि हमारा गूगल क्रोम हम या फिर वेब ब्राउज़र। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो फिर वो जो है वो मेरा डेटा कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा और वो सीधा गूगल की वेब पेज को ओपन करेगा। तो वो जो वेब पेज मुझे मिला है, फिर वहाँ से मैं जीमेल ऑन करूँगा, जीमेल में जाऊँगा या तो फिर डायरेक्ट जीमेल की कोई एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस हुई। ओके, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो वो भी जो है वो डेटा सेंड करना या रिसीव करना, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो हमारे जो देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिंग्स लिखते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर हम देखते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और परफॉर्मेंस देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत कुछ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं कि बुक बार, यहाँ पर हमारे सामने लैंग्वेजेस, एक्सेसिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। सभी कुछ कैसे मिलता है कि हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे जो नेटवर्क के अंदर हमारा जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा रिसीव होगा, वो किसी न किसी सर्वर के थ्रू होता है। तो जो पूरा इंटरनेट जो चलता है, पूरा इंटरनेट की सिस्टम चलती है, वो मेन यही इसी सिस्टम्स के कारण चलती है। तो जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर होता है या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारे टैबलेट्स हो गए, हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हो गए, जितने भी हैं, तो वो सभी किसी ना किसी सर्वर को एक्सेस करते हुए हम जो डेटा लेते हैं, जिनमें ज़्यादातर यूज़ होता है गूगल। ओके, तो अगर हम कोई सेटिंग्स चेंज करते हैं या फिर कंट्रोल पैनल में आप आ जाओगे तो कंट्रोल पैनल देख सकते हो। ये कंट्रोल पैनल के सारे ऑप्शंस के बारे में बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको नेटवर्क की तरह ही कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट मिलेगी। कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के अंदर इन सभी ऑप्शन को मैं समझाया है, बताया है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑप्शन कुछ कैसे चेंज करना है, ये सभी कुछ जो है ये खुद का अपना, मेरा खुद का अपना पर्सनल कंप्यूटर है। ये पर्सनल कंप्यूटर हुआ, इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, प्रोग्राम निकालना है या कोई फिर हमें सिक्योरिटी या सिस्टम्स के अंदर कुछ चेंज करना है, तो ये जो है हमारी पर्सनल कंप्यूटर हुई। ओके, तो ये पर्सनल कंप्यूटर को हम वर्क ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये होता है वर्क ग्रुप और ये कभी भी किसी सर्वर के साथ अंडर नीचे काम नहीं करता। हाँ, डेटा लेना है आपको, उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो डेटा मिले या ना मिले, वो उनकी सर्वर की जो सेटिंग्स वगैरह, उसके फंक्शंस वगैरह, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई डेटा चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमें जो है वो हम डाउनलोड करते हैं अगर फ्री है तो। अगर फ्री नहीं है तो हमें जो है पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वही सॉफ्टवेयर अगर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो एम्प्लॉय किसे यूज़ करेगा, क्योंकि वो जो है सर्वर जो है इसके साथ कनेक्ट किया गया है इंडिविजुअली। हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हम कोई सर्वर की सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट आपके सामने यही चीज़ है। ओके, तो सेटिंग्स के अंदर ध्यान से देखते हैं, ये सारी सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो अगर हम विंडो अपडेट करते हैं तो विंडो अपडेट का होता है, अपडेट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हम अपडेट करते हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन। कैसे होता है, तो वो जो डाउनलोड होता है, एक सिस्टम डाउनलोड होती है, वो पूरा डेटा जो है सर्वर से लेता है
और फिर वो हमारा सिस्टम जो अपडेट होता है हम रिस्टार्ट करते हैं या तो फिर वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड अपडेट करते हैं तो वो एक्चुअली में डाउनलोड होती है और डेटा फिर वो जो है वो इंस्टॉल होने के बाद वो ओपन होता है। तो वो डेटा जो कहाँ से आता है, सर्वर के ऊपर से आया, लेकिन सर्वर के ऊपर वो डेटा जो है पहले यूँ कहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोग्राम इंजीनियर होता है वो प्रोग्राम बनाता है और फिर बाद में जो है इसको सेंड किया जाता है। ओके, ये चीज़ हो आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो हमारी ये जो सर्वर प्रोसेस जो है या फिर सर्वर की प्रोसेसिंग सिस्टम जो है तो वर्क फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो कोई भी सर्वर हो उसकी प्रोसेस उसकी वर्क फंक्शनिंग उनके सर्वर इंजीनियर और प्रोग्राम इंजीनियर करते हैं। कंपनी तय करती है कि मान के चलो कि लाइव स्ट्रीमिंग का सर्वर बनाना है तो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है, तो गेमिंग स्ट्रीमिंग डालना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्ट्रीमिंग करना है तो सर्वर की सेटिंग्स के हिसाब से करनी होती है। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है सर्वर की मेन प्रोसेस इसी से शुरू होती है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर, आपका सिस्टम, आपका कंपनी या फिर आपका ऑर्गेनाइज कैसा है। ओके, कोई फाइनेंस कंपनी तो फाइनेंस का काम करेगी, कोई डेटा बनाती है सॉफ्टवेयर का तो डेटा के ऊपर काम करेगी, कोई एप्लीकेशन बनाती है तो एप्लीकेशन पर काम करेगी, कोई फाइनेंशियल का जो रिकॉर्ड रखती है वो उसका काम करेगी, फिर बैंकिंग सेक्टर का सर्वर तो बैंकिंग के डेटा का वगैरह। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्वर किस तरह से रखते हैं उसके फंक्शंस वगैरह। ओके, तो सर्वर को जो है हमें वर्क प्रोसेस करवाना फंक्शन करना तो सर्वर कब करेगा, ये कैसे कैपेबल होगा, उसके लिए ज़रूरी होती है इम्पोर्टेंट हाई हार्डवेयर सिस्टम। जितना हाई हार्डवेयर होगा सर्वर का जो हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड हो गया, उसका SSMPS हो गया, बहुत सारे ये सब कुछ हाई लेवल परफॉर्मेंस का होता है। जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर होते हैं उससे कई गुना जो होते हैं उसका हाई लेवल का हार्डवेयर होता है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। जितना अच्छा हार्डवेयर होगा, जितना पावरफुल हार्डवेयर होगा, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसका SMPS हो गए, उसके हार्ड डिस्क हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो ये जितना हाई लेवल का हार्डवेयर होगा सर्वर उतना अच्छा काम करेगा। पहले ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बेहतर तरीके से होनी चाहिए। सर्वर को इंस्टॉल करना, उसके सेटिंग्स करना, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग फीचर्स, फंक्शन और प्रोग्राम्स रखना। तो सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शन जितना होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, उतना जो है आपका सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर और अच्छा रिलायबल होगा, बेहतर तरीके से होगा। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होगी। ओके, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो सर्वर जो है यूज़ करता है नेटवर्क को, और इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारी सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये, और चौथा जो है मैनेज करने वाला सर्वर के फंक्शंस भी ऑन होने चाहिए। ओके, सर्वर खुद को भी अपने आप को मैनेज करता है। ओके, जैसे कि अंदर राउटिंग वगैरह हो गई, जैसे कि अंदर बैकअप सर्वर हो गया, कौन से टाइम टू टाइम के अंदर बैकअप लेना है ये भी हो गया, फिर SSH या रिमोट एक्सेस हो गया, VPN सर्वर्स हो गया। तो ये सर्वर के फंक्शंस हैं। ओके, वो मैं आपको सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर समझाऊंगा। तो पूरा नेटवर्क जो होता है हमें कंट्रोल करना होता है सर्वर को। क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं और अदर डिवाइस किसे कहते हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं और सभी जो है वायर से या वायरलेस से कंपनी के मेन सर्वर से कनेक्ट हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को, ऐसे सिस्टम को क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, क्लाइंट सिस्टम कहते हैं। और उसके साथ सर्वर अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे और भी डिवाइसेस लगाने ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वरना आपको पता नहीं चलेगा, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर डेटा इंटरनेट से इसके अंदर सीधा पहुंचाना है और यहाँ से इंटरनेट के अंदर भेजना है तो इसके बीच में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे डिवाइसेस आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब भी कोई सर्वर होता है, सर्वर का फंक्शन काम करता है, तो मेन इम्पोर्टेंट जितना अच्छा हार्डवेयर होगा तो वो जो है हाई हार्डवेयर यूज़ होने वाला ही हमारे सर्वर को अच्छा होता है। मतलब कि जितना बेहतर हार्डवेयर होगा, रैम ज़्यादा होगी, प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होगा, मदरबोर्ड काफ़ी लेटेस्ट और हार्ड डिस्क भी पावरफुल होगी, तो बेहतर से बेहतर आपका सर्वर जो है रिप्लाई देगा, आपकी सर्विसेज जो होती है अच्छी तरह से रिप्लाई आएगी। तो ऐसे सर्वर की जो प्रोसेस होती है, ऐसे सर्वर की जो इंडिविजुअल फंक्शनलिटी होती है,
ये जो सर्वर जो होते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से हमें जो रिप्लाई मिलती है। क्रैश होने के चांसेस कम है, बार बार रीसेट होना चांसेस कम है, डैमेज होने के चांसेस कम है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज के सर्वर करते हो, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हो और हार्डवेयर कैसे लगाते हो और कौन सा वाला हार्डवेयर लगाते हो। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ओके, अब हार्डवेयर का मतलब कि पहले तो पावर की सिस्टम आपके अंदर बेहतर होनी चाहिए। ओके, पावर की सिस्टम क्या होती है? देखिए, हमारे घर के अंदर कभी कभी पावर आती है, चली जाती है, तो हमारा जो कंप्यूटर हम फिर शट डाउन करते फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर्वर में ऐसा कभी नहीं चलेगा। अगर आपकी कंपनी 24 आवर्स चल रही है, अगर आपकी कंपनी चाहते हो कि आपकी वेबसाइट 24 आवर्स चले 365 दिन, तो सर्वर को भी जो है चलाना पड़ेगा 24/7। तो इसके लिए मेन चीज़ होती है पावर सिस्टम। ओके, तो पावर सिस्टम के अंदर हमारे 3 आज के टाइम के सिस्टम में, एक तो रनिंग हमारा जो भी पावर आता है वो, दूसरा होता है हमारा डीजी मतलब कि जनरेटर होता है वो, और तीसरा अपना सोलर पैनल होता है। ओके, अब इन तीनों को जो है मैनेजेबल पावर यूनिट का एक मेन सिस्टम आता है, और मैनेजेबल पावर यूनिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट के अंदर हमें करते हैं। वो आगे मैं समझाऊंगा कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। और फिर सभी को हमारे सर्वर के अंदर यूपीएस के कनेक्शन दिए जाते हैं। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस जो होता है उसे कहते हैं हम पावर बैकअप। ओके, यूपीएस लगाने से कभी भी आपके कंप्यूटर को जल्दी बंद नहीं होने देता। अगर आपका कंप्यूटर 2 सेकंड के लिए भी सर्वर बंद हो जाता है, अचानक लाइट चली जाती है, तो कंप्यूटर को फिर से शुरू करना, सर्वर को पूरी तरह से ऑन करना होता है। हो सकता है 5 मिनट लगा सकता है, 10 मिनट लगा सकता है, 15 मिनट हो सकते हैं, क्योंकि सर्वर चल रही थी, सर्विस चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, फंक्शन चल रही थी, उसको फिर से रीलोड करना होता है, तब जाके जो है सर्वर ऑन होता है। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, इस वजह से हम जो है हम यूपीएस लगाते हैं। फिर सीपीयू जो होता है, हमारे जो सर्वर्स के प्रोसेसर होते हैं, जितना भी डेटा प्रोसेस होता है वो सीपीयू ही करता है। किसी को रिप्लाई भेजना है, कैसे रिक्वेस्ट है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलानी है, कैसे डेटा कंट्रोल होंगे, किस तरह से होंगे, तो सीपीयू से होंगे। सीपीयू जो होता है, जितना तगड़ा अच्छा आपका सीपीयू होगा, प्रोसेसर होगा, उतना अच्छी जल्दी से प्रोसेस होगी। तो सीपीयू जो होता है नॉर्मल हमारे कंप्यूटर से, प्रोसेसर से कई गुना अच्छा सीपीयू हमारा सर्वर का होता है। सीपीयू क्या है, किसे कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको सीपीयू की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, सीपीयू के बारे में समझे। फिर बाद में आती है रैम टेक्नोलॉजी। रैम क्या है, रैम किसे कहते हैं, ये भी मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओ तो आपको पता चल जाएगा रैम क्या होती है। तो रैम जो होती है वो रैम का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई सॉफ्टवेयर, कोई जैसे जैसे फंक्शन हम एंटर करते हैं, जैसे जैसे फीचर्स हम ऐड करते हैं, तो वो रैम को यूज़ करना स्टार्ट करेगा। तो हमारी नॉर्मल कंप्यूटर की रैम से कई गुना ज़्यादा हमारे सर्वर के अंदर होती है। अगर रैम हम 4 GB इसके अंदर यूज़ करें, या 2 GB यूज़ करें, या फिर बहुत हम 16 GB का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसे में यहाँ पर 16 GB तो छोटी सी चीज़ होती है सर्वर के लिए। 128 GB की रैम्स होती है, कभी कभी 64 GB से शुरुआत होती है। ओके, हमारे सर्वर के अंदर ही एक स्लॉट जो होता है रैम का, उसके अंदर 8 GB की रैम लगाई जाती है। बहुत सारी रैम्स होती है, जितनी रैम ज़्यादा अच्छी होगी, पावरफुल, उतना सर्वर काम करेगा। ओके, तो मदरबोर्ड जो होता है आगे हम समझते, तो मदरबोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल का सर्वर होना चाहिए। मदरबोर्ड क्या होता है मैंने आपको समझाया था, कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो आप जाकर देखिए, वो मदरबोर्ड के बारे में समझिए। तो मदरबोर्ड के बारे में सब कुछ समझाया था मैंने आपको। तो मदरबोर्ड का सर्वर जो होता है काफ़ी अलग से डिज़ाइन किया जाता है, अलग तरह का डिज़ाइनिंग होती है, उसका आर्किटेक्चर, उसका चिपसेट भी अलग होता है। तो ये जो है आपके मदरबोर्ड के अंदर जो बहुत सारे अलग तरह की सिस्टम आपको देखने को मिलती है। सर्वर का मदरबोर्ड काफ़ी अलग होता है, क्योंकि पावरफुल सर्वर का मदरबोर्ड होगा, रैम होगा, प्रोसेसर होगा, तभी ये सभी नेटवर्क को कंट्रोल कर पाएगा, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएगा। वरना ये जो है कम्प्लीटली रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ना ही रिप्लाई दे पाएगा। फिर एसएमपीएस की हम बात करें, एसएमपीएस जो है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर में होता है उससे कई गुना ज़्यादा अलग से इसके अंदर एसएमपीएस होता है।
ओके। SMPS की बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है, इसके टैब्स होते हैं, जिसको ऑलमोस्ट जितने हो सके हॉट स्वैपेबल सिस्टम रखी जाती है SMPS को। हार्ड डिस्क जो होती है, मैंने आपको समझाया था हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे सर्वर की हार्ड डिस्क के बारे में हम जो कहें तो बहुत टाइप की अलग तरह से हार्ड डिस्क आ चुकी है, लेकिन हार्ड डिस्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखी जाती है क्योंकि उसके अंदर सेव किया जाता है हमारे डेटास, हमारी डायरेक्टरी, हमारी एक्टिव डायरेक्टरी, हमारे यूज़र आईडीज वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर सेव होती है। वो मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। तो हार्ड डिस्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हार्ड डिस्क अच्छी होगी, तगड़ी होगी, तो बेहतर तरीके से आपका डेटा भी सेव होगा और अच्छी तरह से स्टोरेज भी होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लगाते हो, और डिपेंड होता है कि इस आपकी कोई भी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो या प्रोग्राम, वो कितना पॉपुलर है, वो कितना फेमस हुआ है, वो कितना लोगों की डिमांड में कितनी ज़रूरी है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। अब उसके बाद जो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सर्वर में आती है, लेकिन नेटवर्क जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क जो होते हैं वो कौन सा नेटवर्क लगाते हो, फाइबर सिस्टम यूज़ करते हो या ईथरनेट यूज़ करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पर ही आप यूज़ करो क्योंकि लेटेस्ट और सिंपल जितना भी फास्ट होता है वो डेटा, वो नेटवर्क हमारा फाइबर होता है। मानता हूँ कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये जो है नेटवर्क होता है काफ़ी फास्ट और रिलायबल होता है। ओके। और कूलिंग सिस्टम जो होता, मैंने आपको समझा नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ समझा था कि कैसे हमारे इंटरनेट यूज़ करना है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट कैसे बनाया जाता है, कैसे एक कंप्यूटर हो या फिर 50 कंप्यूटर, 600 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर कैसे कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो नेटवर्क से ही होता है हमारे। ओके। तो सारा जो कनेक्शन वो जो है, जो हमारा जितना भी हमारा केबल्स वगैरह आता है वो सीधा हमारे सर्वर के अंदर से फिर वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। कूलिंग सिस्टम के अंदर हमारा जो ऐसे हमारा फैंस होता है, लेकिन सर्वर के लिए कूलिंग सिस्टम अलग होती है और वो ज़्यादातर हमारे सर्वर रूम में होते हैं। और उसके अलावा बैकअप सर्वर भी होते हैं। अगर एक सर्वर जो है डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह 1-2 सेकंड में ही दूसरा सर्वर ले लेता है। तो बैकअप सर्वर भी हम रखते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा कि बैकअप सर्वर क्या होता है। तो सर्वर का जो नेटवर्क है वो इतना इजी नहीं होता है, और ना ही उसका डेटा सेव जो है या सेव करना इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास हाई लेवल का हार्डवेयर है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेटिंग ही आपको अच्छी तरह से पावरफुल करना नहीं आती, तो आप मैनेज कर नहीं पाओगे अच्छी तरह से। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके। तो सर्वर जब भी हम यूज़ करते हैं या कोई भी डेटा हमारा शेयर होता है या फिर सेंड होता है या रिसीव होता है, तो सर्वर की हार्डवेयर के ऊपर मेन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। मतलब कि यूँ कहे कि सर्वर की अगर हमारा लोड ज़्यादा बढ़ गया या फिर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो जो है वो डेटा यूज़ कर रहा है, या फिर जो कि हम यूँ कहे कि कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है, तो आपको हार्ड डिस्क भी बढ़ानी होगी, मतलब कि डेटा सेंटर्स भी बढ़ाने होगी। तो वो अगर नहीं किए तो सर्वर जो है क्रैश कर जाएगा, आपकी एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी। तो यही मेन चीज़ है आपको जो है समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारी जो सर्वर या सर्वर यूनिट या सर्वर टेक्नोलॉजी या फिर सर्वर की फंक्शनलिटी, चाहे हम लैपटॉप से यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से या फिर टैबलेट से या एंड्रॉयड मोबाइल से, कहीं से भी हम यूज़ करते हैं, तो मेन इम्पोर्टेंट हमारे डेटा होते हैं, हमारा सिस्टम्स होता है। ओके। तो ये चीज़ हो गई हमारे हार्डवेयर के बारे में बात। अब हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो नेटवर्क में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नेटवर्क के अंदर जितना भी डिवाइसेस वगैरह जो है मैं बताता हूँ यहाँ पर कि 95% जितने भी सर्वर्स होते हैं, इन सभी चीज़ें, तो पहले जो होता है हमारे सिस्टम्स के अंदर राउटर होता है। राउटर क्या है, हमारे अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे राउटर यूज़ करते हैं। तो जो भी पहला सिस्टम्स आएगा, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर राउटर होगा। ओके। तो राउटर जो होता है वो राउटर एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है राउटर का, अच्छा आपका स्पीड है, राउटर 1 Gbps है, राउटर फाइबर ऑप्टिकल है, और राउटर के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आप सिक्योरिटी देना चाहते हो तो आप CCNA आपको सीखना होगा। CCNA के अंदर राउटर कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई हुई है। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, फिर उसका एक कनेक्शन निकल या फिर 2 कनेक्शन निकल कर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में आएगा। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है,
हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल किससे काम करता है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की सिस्टम की टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से बेहतर आपको मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर बताने की कोशिश की है। तो उसके अंदर मैं PFSeN ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ओके, फिर वहाँ से एक कनेक्शन निकल कर हमारे स्विच के अंदर आएगा। अब वो स्विच आप फाइबर टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बना रहे हो या ईथरनेट के ऊपर, मैं सजेस्ट करूँगा फाइबर टेक्नोलॉजी ही आप यूज़ करो। तो फाइबर के अंदर अगर यूज़ करोगे जितना जल्दी हो सकेगा वो डेटा ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है। तो स्विचेस जो होती है उसके अंदर बहुत सारे हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। हम ये जो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन कंप्यूटर के अंदर जो है हम एंटर करते हैं। फिर हम वायरलेस डिवाइस भी हम इसी स्विच के अंदर कनेक्शन करते हैं। अब इन सभी को भी पावर जो है देना होता है, पावर का बैकअप देना पड़ता है। तो UPS करके एक डिवाइस आता है, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में बताया था। तो UPS क्या होता है, UPS एक हमारा पावर बैकअप होता है। वो जो है हमारे सिस्टम्स को कभी भी जो है बंद नहीं होने देता है। ओके, वो डायरेक्टली बैटरी से करंट देता रहता है और वो खुद भी मेन पावर से बैटरी को चार्ज करता रहता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितना भी हो वो पावर बैकअप हमें मिल जाता है। ओके, अब हमारा डिवाइसेस की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ओके, फिर रैक जो होता है, तो रैक क्या होता है, ये जो है रैक है हमारा। ओके, इसके ऊपर जो है हम इसे जो सर्वर्स को जो है हम कनेक्ट करते हैं, जिसमें पावर हो गया, हमारा नेटवर्क वगैरह हो गया, नेटवर्क कनेक्शन वगैरह हो गया, तो हम रैक के ऊपर जो है कनेक्शन करते हैं। फायर सिस्टम मतलब कि हमारा हीट और स्मॉट सेंसर लगाते हैं जो कि सर्वर रूम में अंदर हम एंटर करते हैं। ओके, सर्वर रूम भी हमारा काफ़ी बेहतर होना चाहिए। सर्वर रूम जो जैसा होगा उस हिसाब से हमारा सर्वर का सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर धूल मिट्टी कम होनी चाहिए, ज़्यादा वो रूम गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो AC वगैरह रखी जाती है, AC का सिस्टम रखा जाता है। फिर उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए हम कैमरास लगाते हैं, कैमरास के सिस्टम भी हम रखते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। कुछ इससे सिक्योरिटी सेंसर्स होते हैं जिसमें बायोमेट्रिक स्कैनर होते हैं, जिसमें बायोमेट्रिक की कार्ड होती है। कुछ ऐसे सेंसर जिसमें हीट सेंसर होते हैं, स्मोक सेंसर होते हैं, वो लगाए जाते हैं और इसको ऑनलाइन ज़्यादातर रखा जाता है इन तीनों चीज़ों को, एक और दो, और हमारी फायर सिस्टम को। ओके, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कंट्रोल सेंटर्स को या फिर आपके मोबाइल के ऊपर भी आपको जो है मैसेज 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। ओके, अब फिज़िकल सिक्योर आपको करना ज़रूरी है आपका सर्वर रूम को, क्योंकि कोई भी हो सकता है बिना वजह आपका डायरेक्टली आपका, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ऐसे अच्छी सिक्योरिटी रखी है जो बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, ना इंटरनेट से ना कोई नेटवर्क का यूज़ करते हुए। तो हैकर क्या करेगा, आपके सर्वर के रूम के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, वो अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसको कनेक्ट कोई भी एक पोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम फिज़िकल सिक्योरिटी देते हैं। वहाँ पर हम गार्ड रखते हैं, होम गार्ड, या फिर हम वॉचमैन रखते हैं जो 24 घंटे हम जो फिज़िकल सिक्योरिटी रखते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जैसे कि बैकअप कब देना है, कौन कौन से कंपनी हमारे सिस्टम के अंदर काम करती है, बैंक सेक्टर काम करती है, और ये बहुत कुछ चीज़ें होती है। और फिर हाई इंटरनेट से कनेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट होता है। जितना अच्छा इंटरनेट होगा, जितना अच्छा कनेक्शन होगा, उतना जो है वेबसाइट आपकी जल्द से जल्द ओपन हो जाएगी। गूगल जो है इंटरनेट कनेक्शन पर बहुत ध्यान देता है, उसके खुद की अपनी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की सैटेलाइट्स है, खुद की भी अपने सैटेलाइट होने के साथ खुद का अपना नेटवर्क भी है, और ऊपर से वो और भी 2 कनेक्शन इम्पोर्टेंट रखती है। जिसमें अगर मैं कहूँ हमारे अगर इंडिया में अगर गूगल की हम बात करें तो इनमें आप देखोगे कि जियो भी है और एयरटेल भी है, दोनों देती है। तो हाई स्पीड, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 1 Gbps तो होनी ही चाहिए आज के टाइम के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट जो जल्द से जल्द ओपन करना चाहते हो तो इन सभी सेफ्टी के अंदर, तो सभी जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिस्टम है वो 95% मैंने आपको बता दी है। ओके, तो देख सकते हो कि ये रैक सिस्टम है, रैक सिस्टम के अंदर रैक सर्वर जो होता है, अब ये रैक है और एक माउंटेन सर्वर जो होता है वो कैसे होता है, इन सभी की मैं जानकारी दूंगा। ओके, यहाँ पर आगे हार्ड डिस्क लगती है, पीछे बैकग्राउंड में पावर केबल, नेटवर्क केबल और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पोर्ट देखने को मिलती है। कैसे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, उसके हार्डवेयर वगैरह सब कुछ मैं अलग से प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा और मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि हमारी थियरी बेस है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्वर रूम है, ये पूरा सर्वर रूम है
जब सर्वर रूम बनता है तो कुछ इस तरह से होता है, जो हाई फाई टेक्नोलॉजी। ये डिपेंड करता है कि आपका सर्वर की वेबसाइट या फिर आपका कंपनी कितनी फेमस है। जैसे जैसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट, ये जैसे तो कि काफ़ी इसके अंदर जो है कम से कम 300-400 से भी ज़्यादा यूज़र होंगे, और ऊपर से ये इंटरनेट के ऊपर भी सर्विस देती होगी कंपनी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सर्वर रैक है, देख सकते हो ये सर्वर रैक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप सीलिंग लाइन, टॉप लाइन पर ये जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी कनेक्शन की गई है यहाँ पर। ओके, हम इस तरह से क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर नीचे ग्राउंड से हमने कनेक्शन रखा तो अगर पानी के कारण या तो फिर कोई उसी सिस्टम के कारण हमारा केबल ख़राब हो या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई भी डैमेज होता है तो ऊपर की ओर हमें पता चल जाता है, और हम बिना सर्वर को ऑफ किए, पूरे सिस्टम को बिना बंद किए सर यहाँ पर हम जो है रिप्लेस करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सर्वर के अंदर बहुत सारे आपके सर्वर हो सकते हैं, वेब सर्वर हो सकते हैं, प्राइमरी सर्वर होता है, सेकेंडरी सर्वर हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, बैकअप सर्वर होता है, डेटा सेंटर सर्वर होते हैं, बहुत टाइप के सर्वर आते हैं। ये सिर्फ सर्वर इंजीनियर को पता होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये जो है, ये यहाँ पर देख सकती हो, ये ईथरनेट केबल कनेक्टिविटी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सर्विस है, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क की नहीं करेक्ट यहाँ पर है। ओके, उसके साइड पर देख सकते हैं कि ऑरेंज टाइप की वायर निकली हुई, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है। तो ये जो है टॉप लेवल सीलिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कि लीडर टाइप की लगी हुई है। इस तरह से ये टॉप लाइन पर हम जो है यो कहे कि हम कनेक्टिविटी करते हैं, उसके हम सीलिंग के ऊपर हम जो ड्रिलिंग करके उसके अंदर स्क्रू हम लगाते हैं। तो ये स्पेशल खास तरह की सर्वर के रूम के लिए की जाती है। अब ऐसे रूम में धूल मिट्टी कभी नहीं आनी चाहिए, ओके, क्योंकि इस सर्वर की हार्डवेयर के ऊपर डैमेज हो सकता है। दूसरा कि ऐसे रूम को ठंडा रखा जाता है, जिनमें लिक्विड नाइट्रोजन का भी आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट कुछ जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी लोकल सर्वर हो या कंपनी है उसके अंदर जो है मिनिमम जो है एसी का सिस्टम रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो है कूलिंग इसलिए रखा जाता है क्योंकि सर्वर जो है काफ़ी हीट और गर्मी पैदा करती है, और उस हीट को निकालने के लिए भी अलग अलग और भी सिस्टम्स होती है, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो जितने भी हमारे सर्वर दे सकते हैं, ये फ्लैट्स या तो फिर आप ले सकते हैं जो कि रैक सर्वर है, तो इन रैक सर्वर के अंदर आगे देख सकते हो ये हार्ड डिस्क की जगह हो, इसके हार्ड डिस्क हम कहते हैं। तो वो कैसे होती है, किस तरह की, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझो, अभी मैंने आपको बताया सर्वर रूम, इनमें से कुछ आप कुछ इस तरह से ये चीज़ होगी ही हर जगह पर जो अच्छा सर्वर रूम होगा वो। तो पहला होता है हमारा यूपीएस। ओके, यूपीएस जो होता है मैंने आपको समझा था कि एक बैटरी का पूरा बैंक होता है, पावर का पूरा बैंक, वो कभी भी आपके सिस्टम को जल्दी ऐसे ही बंद नहीं होने देगी। ओके, और वहीं से जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि पावर जो कहाँ कहाँ भेजना है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली यूनिट होती है। ओके, उसके आगे हम देखेंगे तो कोल्ड असिस्ट, मतलब कि इन सभी को जो है ठंडा रखने के लिए ये कोल्ड असल कंस्टेनमेंट होती है। ओके, और इनके अंदर कोई आग या फायर ना लग जाए उसको डिटेक्ट करने के लिए हीट या स्मोक डिटेक्टर हम सेंसर्स लगाते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर हम इसको जो है रॉ कूलिंग करने के लिए ये रॉ होते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आईपी कैमरा भी होती है। ओके, आईपी कैमरा मतलब कि सर्वर के अंदर, रूम के अंदर क्या चल रहा है, कैसा सर्वर चल रहा है, वो फिजिकली देखने के लिए हमें ये चीज़ आईपी कैमरा रखते हैं। तो सर्वर रूम के अंदर हमेशा आईपी कैमरा ही रखा जाता है। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर आपको देखना ज़रूरी है, मैंने पिछले वीडियोस बताया था। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं और क्यों हम सर्वर को यूज़ करना ज़रूरी है। आज के टाइम के अंदर भी आपको देखोगे तो सर्वर के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा कि क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।